आपके पास गैरमजरूआ ज़मीन है क्या? परेशान हैं आप कि पेपर है नहीं, ज़मीन जोत रहे हैं, सरकार सर्वे करेगी तो पेपर क्या दिखाएंगे। कोई ये कह रहा है कि कुछ नहीं होगा, टेंशन काहे ले रहे हैं चाचा, इस सर्वे उर्वे नहीं होगा। 2 साल से तो सर्वे के नामे सुन रहे हैं, कहाँ हो रहा है। खाली रोज रोज मंत्री संतरी और अधिकारी बोलता है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। कोई बोल रहा है कि रे सहयोग पोर्टल तो बन गया, आवेदन कर कर के थक गए, कहाँ कुछ हो रहा है। कोई ये बोल रहा है कि बकास ज़मीन जिसका है उसी का रहेगा, कुछ नहीं होगा। और सर्वे उर्वे का टेंशन तो छोड़िए दीजिए, हम तो अभी तक एको पेपर नहीं बनाए हैं, आप काहे मरे जा रहे, काहे परेशान हैं। ऐसा कहते हुए लोगों को अक्सर आप सुन रहे हो। तो आज आपके लिए एक जानकारी लेकर आए। अगर आप सर्वे को लेकर दिमाग में कोई गलतफहमी पाल रहे हैं तो छोड़ दीजिए। आप ये समझ रहे हैं कि सर्वे उर्वे नहीं होगा और सब कुछ ठंडा हो गया है, तो ये सबसे बड़ी भूल है आपकी। बिहार में सर्वे शुरू हो गया है और ख़ास ज़मीनों के सर्वे शुरू है। सरकारी ज़मीन, बकास ज़मीन, खास महल की ज़मीन, केसरे हिंद, ये तमाम ज़मीनों की सर्वे शुरू है। और सर्वे में क्या क्या होने वाला है, उसके बाद किसानों के खेतों पर कैसे सर्वे के अधिकारी पहुंचेंगे, और देश में जो माहौल चल रहा है इन दिनों, उससे तो वाकिफ़ होंगे ही आप। सरकार भी फूक फूक कर कदम सर्वे में भी रख रही है। चाहती है सरकार कि जो ज़मीनों के विवाद हैं उसको ख़त्म किया जाए, हर किसानों को राहत दिया जाए। आज ये सब कुछ बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि सरकार की प्लानिंग क्या है और कहाँ तक सर्वे का काम पहुँचा है। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। हम तमाम दर्शकों से बताना चाहते हैं, हम बिहार से बाहर जाकर भी खबर कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका ताकत का नतीजा है। हम कभी झारखंड जा रहे हैं, कभी पश्चिम बंगाल, कभी असम, तो कभी उत्तर प्रदेश, क्योंकि खबरें या हमारे चैनल को सिर्फ एक जगहों से नहीं देख रहे, आप तमाम दर्शक हर जगह से देख रहे हैं, तो हमारी जवाबदेही भी ज़्यादा बढ़ रही है। हम सबकी बात करेंगे, लेकिन कभी बिहार को नहीं छोड़ेंगे। बिहार हमारी आत्मा है, हम एक बिहारी हैं, तो हम छोड़ेंगे नहीं ना। यहाँ की समस्या को हम बीच में लटका सकते हैं। खैर, ये बात को यहीं पर छोड़ते हैं, लेकिन आपसे एक अपील कर रहे हैं। आपके लिए दिन रात हम मेहनत करते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, लेकिन आपकी चिंता हमें हमेशा सताती है। आप अगर इस चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को Facebook पर देख रहे हैं तो इसी वक्त फॉलो कर लीजिए, इससे हमारी खबर सबसे पहले आपको मिलेगी और हमारे टीम को भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। जब तक चैनल बड़ा नहीं होगा तब तक आपकी बात सरकार नहीं सुनेगी, क्योंकि दुनिया कमज़ोरों की नहीं सुनती है, मजबूत की सुनती है। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर बकास ज़मीन है, गैरमजरूआ मालिक ज़मीन है। सर्वे अधिकारी बोल रहे हैं कि जब तक गैरमजरूआ मालिक ज़मीन है रिटर्न नहीं दिखाएंगे तो ज़मीन सरकार का हो जाएगा। बकास ज़मीन तो आप समझते ही हैं, सरकार अपना मान रही है, क्योंकि बकास ज़मीनों को देखा जाएगा कि इसका क्या है, खतियान क्या बोल रहा है। फिर खास महल की ज़मीनें हैं, केसरे हिंद ज़मीन को लेकर भी अलग नियम है। वो केंद्र सरकार और बिहार सरकार के ज़मीन माना जाता है। उस ज़मीन को ना ख़रीदा जा सकता, ना बेचा जा सकता, उसको लेकर भी बहुत सारे लीगल पेच है। ये तमाम चीज़ों पर सरकार काम कर रही है। लेकिन खबर ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं, बिहार के अधिकांश आदमी 80% लोग सोच रहे हैं, 2 साल 20 सालों से सर्वे का नाम सुन रहे हैं, सर्वे नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं कि जब होगा 2-4 आदमी करा लेगा सर्वे, तब देख लेंगे, कर लेंगे। क्या हमारे ज़मीन को सरकार ज़बरदस्ती कब्जा कर लेगी क्या? सर्वे होगा नहीं। नीतीश कुमार सर्वे के नाम पर चले गए, अब सम्राट चौधरी हैं, अब ये भी कितने दिन रहेंगे देख लेंगे। सर्वे नहीं होगा, सर्वे एक दिन का खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। सर्वे सरकार तय नहीं करेगी। ये सब कुछ अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से बोल रहे हैं। जिनके पास सबसे ज़्यादा बकास है वो ऐसी दलील दे रहे हैं, जिनके पास गैरमजरूआ मालिक बड़े पैमाने पर हो, रिटर्न नहीं है, वो भी अपने हिसाब से बोल रहे हैं कुछ नहीं होगा। कोई लोग ये बोल रहे हैं कि केसरे हिंद ज़मीन पर शहर बसा हुआ, क्या हो जाएगा, उस पर तो मकान दुकान सब है, सरकार तोड़ देगी क्या? वैसे सभी लोगों को बताना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल सरकार तोड़ देगी। अगर वो ज़मीन सरकारी होगा तो तोड़ देगी, या फिर आप पर उस पर अभी नियम नहीं बने हैं,
लीगल टीम सरकार के काम कर रही है, उस पर आपको रेंट लगाया जा सकता है, उस पर सरकार कुछ फैसले ले सकती है। लेकिन सरकार सरकारी ज़मीनों के सर्वे शुरू कर चुकी है। ये आपको अगर जानकारी नहीं है तो अपने ज़िले में, अपने अंचल में जाकर पता कर लीजिए। आप अपने गाँवों में, अपने कस्बों में भी देखिए, आपके यहाँ अधिकारी आ रहे होंगे, खेतों में मापी कर रहे होंगे, इधर उधर टहल रहे होंगे, उनके साथ भी कुछ मशीन भी रहता होगा जिसका नाम टीएसए। वो मापी करने का आधुनिक मशीन है। कुछ हर गांवों में, मतलब हर गांवों में नहीं पहुंच रहे, लेकिन कोई ऐसा बिहार का पंचायत नहीं है जिन पंचायतों में अधिकारी नहीं जा रहे, सरकारी ज़मीनों को सीमांकन कर रहे हैं, सरकारी ज़मीनों की पहचान कर रहे हैं, शिनाख्त कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के ज़मीनों का पूरा डेटा सरकार ने इकट्ठा कर लिया है। ये पिछले साल ही हो गया था, 2025 में ही सरकारी ज़मीनों का पूरा ब्यौरा सरकार के पास पहुँच चुका था, ऑनलाइन डेटा बन गया था। अब उस डेटा पर फिजिकल तौर पर गाँव में पहुंचकर सरकार के अधिकारी सरकारी ज़मीनों को चिन्हित कर रहे हैं कि यही वो गर्मजुरवा मालिक ज़मीन का प्लॉट है, यही वो आम बकास्त है, यही वो गर्मजुरवा आम है, यही वो गर्मजुरवा खास है। सारे खतियान और खतियान से फिर उस ज़मीन का नक्शा और प्लॉट सब कुछ देख रहे हैं और मिलान कर रहे हैं। ये आपको पता नहीं चल रहा हो गया, लेकिन सर्वे गाँव में शुरू है। आपके गाँव में अधिकारी जाएँ तो उनको देखिए, उनसे बात कीजिए, लेकिन दुर्व्यवहार मत कीजिए, कानून को हाथ में मत लीजिए। लेकिन सर्वे शुरू हो चुका है। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि सर्वे को लेकर जागरूक होइए, अपनी ज़मीन को लेकर जागरूक होइए। प्रॉपर्टी आपका है तो जवाबदेही भी आप ही का है कि आप पूरा डॉक्यूमेंट बनाएंगे। खैर, आपके पास अगर गर्मजुरवा मालिक ज़मीन है, गर्मजुरवा मालिक ज़मीन के आपके पास रिटर्न नहीं है और आपको ये चिंता सताए जा रही है, तो घबराइए मत। कब्जा कितने दिनों से है और ऐसे कितने ज़मीन गर्मजुरवा मालिक है, उस मालिक का कोई रिटर्न किसी के पास है क्या? वो देखिए, अचानक से ज़मीन सरकार नहीं ले लेगी, सरकार भी ऐसा नहीं मानती। सम्राट चौधरी कह चुके हैं, हम किसानों की ये सरकार है, किसानों को सताएगी नहीं, उसके रास्ते हम निकालेंगे। किसी को ऐसे ही हम ज़मीन से बेदखल नहीं कर सकते। सरकार उस पर काम कर रही है। हो सकता है वैसे ज़मीनों को सरकार दखल कब्जा के लिए कोई पेपर दे दे, वैकल्पिक दस्तावेज दे दे, ये तैयारी चल रही है। या हो सकता है उस ज़मीन पर रेंट सरकार लगा दे। ये अंदर खाने की बात है। अब तक कोई इस मामले में स्पष्ट सरकार की राय नहीं आई है, ना कोई नीति बनी है, लेकिन नीति तैयार हो रहा है। बस हम आपको जागरूक कराना चाहते हैं कि सर्वे शुरू है, सर्वे शुरू है। अब आपके दमंगई से काम नहीं चलेगा, ज़रूरत है आप अपने पेपर इंतज़ाम कर लीजिए। अगर बकास ज़मीन है तो बकास ज़मीन पर लंबे समय से कब्जा है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि सरकार का ज़मीन है तो फिर सरकार अपने से वापस ले सकती है, या फिर आपकी स्थिति को, माली स्थिति को देखते हुए सरकार जो नीति बनाएगी उस पर आपको राहत दे सकती है। लेकिन ये गरीबों को ही राहत दिया जाएगा। किसी बड़े किसानों को अगर उनके जिम्मे में और बकास ज़मीन होगा तो वो नहीं छोड़ा जाएगा। अगर दबंग होंगे, बड़े बाहुबली होंगे, बड़े ज़मींदार होंगे, ज़मीन बहुत ज़्यादा सरकारी कब्जा करके रखते छोड़ना पड़ेगा, ये आप समझ लीजिए। बस इस खबर के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि बकास ज़मीनों के, गर्मजुरवा मालिक ज़मीनों के, हर सरकारी प्रॉपर्टी के जांच शुरू हो गया है। सबसे पहले सरकारी संपत्तियों को सरकार चिन्हित कर रही है, उनको अपने कब्जे में लेगी सरकार। उसके बाद रैयती ज़मीनों पर, आम किसानों के ज़मीनों पर सरकार सीधे उतरेगी। पहले पेपर मांगा जा रहा है, पेपर अगर आप नहीं देंगे तो फिर सरकार आपके पास पहुंचेगी, आपके खेतों पर, और ज़मीन पर पूछेगी कि ये ज़मीन किसका है। अगर आप बताएंगे कि मेरा है तो फिर आपसे मालिकाना हक का पेपर मांगा जाएगा कि ये अगर ज़मीन आपका है तो इसके सबूत क्या है, आपके मालिकाना हक का कोई आधार है क्या। अगर आप दे देंगे तो देने से भी नहीं आपका हो सकता, उसको खतियान से मिलान किया जाएगा कि अगर आप केवाला खरीदे, रजिस्ट्री के माध्यम से कर दें तो किसने बेचा, क्या उसके खतियान में ये प्रॉपर्टी थी। अगर नहीं होगा, फर्जी केवाला होगा तो रद्द होगा, दखल खारिज रद्द होगा। अगर हकीकत में होगा तो फिर कब्जा आपको दिया जाएगा। दूसरे के नाजायज़ ज़मीनों को कब्जा करके रखे होंगे तो कब्जा छोड़ना होगा, असली को मिलेगा। यानी खेतों पर सरकार पहुंचेगी, पूरी तैयारी है। इस अगस्त महीने तक कुछ ब्लॉक में सर्वे फाइनल भी होना है। दिलीप जायसवाल ने सूर्य बिहार से बात करते हुए कहा था कि हम 15 अगस्त 2024 को कुछ ब्लॉक, मॉडल ब्लॉक में पूरा सर्वे फाइनल करके दिखाएंगे, जो बिहार के लिए एक नज़ीर बनेगा। बिहार के लोग फिर जागरूक होंगे और काम करेंगे। जो अच्छे सीईओ काम कर रहे हैं उनको इनाम भी दिया जाएगा, जो भ्रष्ट हैं उनको
सेवा से भी निलंबित किया जाएगा या किया जा रहा है। ऐसे 150 से ज़्यादा सीईओ और सीआई चिन्हित किए गए हैं जिन पर कभी भी एक्शन हो सकता है, कि दर्जनों पर एक्शन हो चुका है। आपको ये भी बता रहे हैं कि बड़े पैमाने पर यह भी शिकायत मिल रही है कि जो सहयोग पोर्टल हेमराज चौधरी के द्वारा शुरू किया गया, बिहार के सीएम के द्वारा शुरू किया गया कि लोगों के लिए ये मील का पत्थर साबित हो, उसमें अब रिपोर्टिंग का खेल हो रहा है। उनके अधिकारी ही उनके योजना को फेल कर रहे हैं। सहयोग पोर्टल पर लोग आवेदन कर रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रहा, बस एक बहाना बनाया जा रहा है कि इसमें हमने नोटिस कर दिया है, नोटिस का जवाब आने के बाद करेंगे, और मतलब काम शुरू कर दिया है। वो अधिकारी इससे बच रहे हैं, लेकिन सरकार अब वैसे अधिकारियों पर एक्शन लेने जा रही है। ये आपको अंदर खाने की बात बताने जा रहे हैं। हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि दबंगई से जिन लोगों ने दूसरे की ज़मीनों को कब्जा कर लिया है, सरकार उस पर भी एक्शन लेने जा रही है। लेकिन अभी देश में नीट छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है, उससे पूरे देश में विधि व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुका है। सरकार की पहली प्राथमिकता है कि पहले हालात से निपटे, उसके बाद सर्वे के कामों को और दबंगों से निपटे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।